रमणी प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमणी प्यारो राधा रमण। दर्शनियो तिलको वनमाला, दिव्य गंध तुलसी मधुमती। गोपियां आए दिन भगवान का रूप सुधा में आनंदित होती हैं। वेणु गीत भगवान ने बंसी बजाई, बहुत आनंद दिया। गोपियां सुबह से संध्या हो जाता था, केवल चिंतन परमात्मा का निकले, गोविंद का चिंतन। भगवान बड़े आनंदित होते थे। सुबह कब हुआ, रात कब हुई, रात हो जाए तो गोपियां व्याकुल हो जाती थी। हे कन्हैया मैं क्या करूं, कभी पल इधर उधर आंखें हो जाएं, गोपियां व्याकुल हो जाती थी। बेणु बाद उधरा निज शिक्षा, शक्र देव। सभी लोग भगवान की बंसी के तानों में अपने तान, वृंदावन लगता है, आनंद ही आनंद दे रहा है। भगवान ने वृंदावन लगता था, दुनिया में सब कुछ, दुनिया के जितने आनंद हैं इस वृंदावन में ही। गोपी एक एक करके भगवान की अवस्था 11 साल की हुई। कंस के एक एक दैत्य, यहां से अब की जो कथा है एक गति बना के चलूंगा। भगवान के विवाह तक चलना है, ब्रज की होली। कंस के मन में भयभीत हो रहा था, मैं एक एक को भेजता हूं, वापस कोई नहीं आता है, बड़ा दुखी था। आंखें बिल्कुल भय से भयाक्रांत रहता था। नारद जी आए, पूछा बेटे तुम्हारे चेहरे पे ये 12 क्यों बज रहे हैं, क्यों? उसने कहा गुरुदेव अच्छा हुआ आप आ गए। जो काला काला है ना, ये बंसी वाला कौन है? जिसको भेजता हूं किसी का पता नहीं अब तक। कहा मैं बता दूं? अच्छी बात है, बताइए गुरुदेव। अरे वही तो वासुदेव का अष्टम पुत्र है। अरे सरकार मैंने पहरा दिया था। अरे कंस, अपने लोग ही तो धोखा देते हैं। कंस का दिमाग घुमाए, आज मैं देवकी को मारूंगा, वासुदेव को। कहा देखो बेटा, ये तुमने वासुदेव को छुआ भी ना तो कभी काला काला हाथ में नहीं आएगा। कोई मेले का आयोजन करो, बुला लेना दोनों को और तुम सब मिल करके मार देना। अरे गुरुदेव आपने बड़ी अच्छी बात कही, हम लोग तो ये विचार ही नहीं किए कि हम लोग क्या करेंगे। आपने अच्छी कही है। अक्रूर जी को बुलाया, आइए श्रीमान जी स्वागतम। अक्रूर जी समझे ये तो कभी प्यार से बोलता नहीं था, आज स्वागत कर रहा है। ऊंच निवास नीच करतूती, नवन नीच की अति दुखदाई। नीच आदमी आपका सम्मान करे तो समझ लेना जो कभी प्यार से बोलता नहीं, आज आपके साथ कुछ गड़बड़ है। अरे अक्रूर जी, मैंने इस मथुरा में 3 दिन का आयोजन किया है और मैंने सुना है कृष्ण और बलराम, बलदाऊ
बड़े योद्धा हैं, आप लेके आइए, हम स्वागत करते हैं। उनको इनाम दिया जाएगा। उनके बल की मैं ताकत, उनकी ताकत देखना चाहता हूं, उनके पास कितनी क्षमताएं हैं। अक्रूर जी ने कहा, चाहे जैसे भी, आज इस कंस के कारण गोविंद का दर्शन तो होगा। बड़े आनंदित हुए। अक्रूर जी ने जाते जाते कह दिया कि पता नहीं कौन मरेगा, ये तो ऊपर वाला जानता है, कन्हैया या कंस मरेगा। लोग राशियों को मिलाते हैं कि मेरी राशि में क्या चल रहा है। कंस और कृष्ण दोनों की एक राशि, एक को विजय मिली, एक की मृत्यु हुई। राम और रावण, एक की पराजय हुई, एक की विजय हुई। अच्छे कार्य जीवन में करते रहो, यही आपको हर एक पग पे विजय प्राप्त कराएगा। अक्रूर जी चल दिए। नारद जी पहुंचे कन्हैया के पास। भगवान, मैंने कंस को बता दिया। भगवान ने पूछा, हमसे तो पूछ के बताया होता। अरे भगवान, बहुत समय व्यतीत हो गया, 11 साल हो गए। अब इन बंसी को रखिए, उठाइए ज्ञान का, हाथ में हथियार, हस्त में, और दैत्यों का कर दीजिए संहार। गोविंद ने कहा, ठीक है, जाइए। मथुरा से वृंदावन कोई पैदल भी जाए ना तो दिन में 1-2 चक्कर लगा सकता है। अक्रूर जी घोड़े पे सवार है, सुबह से शाम हो गया, अभी पहुंचे नहीं। क्यों? मन से पहले पहुंच गए थे कि भगवान दिखेंगे कैसे। एक हाथ में दोहनी, कमर में बंसी बंधी हुई है। एक हाथ में दोहनी है, एक हाथ में बाल्टी है। सुखदेव जी कहते, परीक्षित आंखें बंद करो, ध्यान करो। जब हाथ गोविंद के हाथ में दोहनी होगी, बाल्टी होगी, गोविंद कितने मधुर दिखते होंगे, कितने सुंदर। अक्रूर जी विचार करते, अरे आज तो भगवान को हम गले लगाएंगे। 10 कदम चलते हैं, 5 कदम चलते हैं, रथ रुक जाता है। कई घंटे निकल जाते हैं, सोचते हैं कि वृंदावन में क्या हो। संध्या काल के समय पहुंचे हैं। गाय का दोहन बिना बांधे हुए गाय का दोहन नहीं करना चाहिए। यदि हम गाय को बांधते नहीं हैं, दोहन करना पाप है। यहां तक गाय के सेवा के विषय में आया, कुछ लोग गाय को नाखून से धोते हैं। जो लोग गाय को नाखून या उंगली लगाते हैं, उनके कहते हैं उंगलियों को काट लेना चाहिए। गाय का दोहन हाथों से आराम से करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में आया, जो लोग गाय का वध करते हैं, उनको कांच की गोली से दाग देना चाहिए। संध्या काल का समय, गोविंद गौशाला में गाय के पास अक्रूर जी आए। चाचा जी, कैसे आना हुआ? आप तो बड़े अच्छे दिख रहे हो, मैं आपको लेने के लिए आया हूं। चलूंगा, लेकिन मेरी मां को सही बात बिल्कुल मत बताना। मेरी मैया बड़ी दुखी हो जाएगी। आए हैं, नंद ने स्वागत किया है। संध्या काल में के बाद सभी लोग
प्रसाद पाए, बैठे हैं मेहमान के साथ। मैं कन्हैया को लेने के लिए आया हूं। यशोदा जी कहती है क्रूज जी आप कई दिन रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कन्हैया को नहीं जाने देंगे। बस 3 दिन की बात तो है। जो जिसको मानता है 3 दिन क्या, उसके लिए एक पल भी बहुत भारी है। बात चल रही थी, यज्ञ है, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, जाऊं? कन्हैया ने कहा मां कह देना मैं चला जाऊं। नहीं लाला तुम्हें नहीं जाना है। यशोदा नंद बैठे बैठे बात होते होते कह दिया अरे ये तेरा लाला थोड़ा ना है, ये तो देवकी का पुत्र है। नंद को भी मालूम हो गया। क्या कहते हो क्रूज जी, कन्हैया मेरा बेटा नहीं? कन्हैया तो मेरा ही बेटा है, मैंने अपने सीने से लगाया है, 9 महीने तक अपने गर्भ में धारण किया। तुमने कैसे कह दिया कन्हैया मेरा बेटा नहीं? कन्हैया मेरा ही बेटा है, मैं कन्हैया को अपने से अलग नहीं कर सकती। यशोदा जी के हृदय पे कितना बड़ा पत्थर पड़ा हो कि तुम्हारा बेटा नहीं है। कन्हैया ने कहा मां मैं जाऊं। जब नंद बाबा ने कह दिया यशोदा कन्हैया अपना बेटा नहीं है, यशोदा जी रो पड़ी, आंखों में आंसू है। कन्हैया कहते हैं मां ओ मैया बहुत भूख लगी है, कुछ तो खिला दे, कुछ खिला दे मां। मैं तेरी मां नहीं हूं, तेरी मां तो देवकी है, जा उनके पास, आया है सो जाएगा। क्या यशोदा कभी जानती थी कि जिसको सीने से लगाया, गले लगाया, एक दिन छोड़ के चला जाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मां 3 दिन की बात है, चला। गोकुलवासी उदास, कभी कन्हैया छोड़ के गए नहीं। सभी के पास गए, राधा के पास पहुंचे, कहा कन्हैया। कन्हैया ने कहा राधे तुम मेरे ऊपर नाराज हो क्या? मुझे क्या अधिकार बनता है भगवान आपसे नाराज होने का? लेकिन लोग सही कहते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन वस्तु है प्रीति करना। दुनिया में प्रेम नहीं करना चाहिए। आज प्रेम का मैंने किया आपसे, इसका फल मुझे क्या मिला? आप छोड़ के जा रहे हो और कह दिया राधे पता नहीं मैं आऊं या ना आऊं, हो जाए शायद मुझे भूल जाना। कन्हैया ने कहा राधे हे कन्हैया तुम्हारी बंसी की याद आएगी। बंसी? आज से कन्हैया वृंदावन को छोड़ के जाता है तो कभी बंसी नहीं बजाएगा। बंसी को राधा को दिया। हे राधे तुम मुझे विदा करो हंसते हुए। जिसके बिना जी नहीं सकते कैसे कैसे छोड़ के जाए?
गोविंद चले हैं। नन्हे नन्हे बच्चे, छोटे बच्चे कन्हैया के साथ पीछे पीछे लग गए। हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। नंद बाबा भी गए। एक एक करके सभी कन्हैया के साथ गए हैं। प्रेम इसे ही कहते हैं। प्रेम कभी भवन नहीं देखता है, झोपड़ी हो, सड़क पे हो, फुटपाथ हो, प्रेम है वहां आनंद ही आनंद। बहुत बड़ी हवेली हो, प्रेम नहीं है तो सब बेकार है। प्रेम भगवान ने दिखाया यमुना के बीच से। अक्रूर जी को दर्शन गया और कहा, अक्रूर जी आप चलो, हम लोग घूमते हुए आएंगे। कन्हैया अपने सखाओं के सहित मथुरा में प्रवेश किए। एक एक करके ग्वालों ने कहा, कन्हैया एक बात बताओ, क्या यदि तुम बता दिए होते कि मामा के यहाँ चलेंगे तो कम से कम कपड़े तो अच्छे पहन के आए होते। कन्हैया ने कहा, मामा अपने कमी किस बात की? एक धोबी को दिखाया, भाई इधर आओ। और मामा, हमने पहले भी कहा था, मामा के गांव में सभी मामा। कन्हैया ने कहा, मामा जी थोड़ा इधर आइए। क्यों रे, तूने क्यों कहा मामा? अरे आपको नहीं मालूम, यहाँ के जो वो महाराज है ना, वो मेरे मामा है। अच्छा, तुम्हें कृष्ण दाऊ हो? भगवान ने कहा। धोबी ने कहा, मैं जानता हूं क्यों आए हो। भगवान ने कहा, जानते हो तो कपड़े तो दे दो अच्छे। मामा के यहाँ आए, कपड़े तो अच्छे हो कम से कम। धोबी ने कहा, अरे गाय चराने वाले तुम राजाओं के कपड़े पहनोगे? भगवान ने एक थप्पड़ मारी, गोविंदाय नमो नमः। रजकस कराग गेड़ा बन गोचरा। अब तो कहा जैसे कपड़े पहन लो पहन लो। अब तो ग्वालों को कभी राजाओं के कपड़े कहां पहने, कुछ ग्वाल तो माताओं के भी कपड़े पहन लिए। अब तो कपड़े इतने बड़े हो गए कि लगता है नगर पालिका वाले आ गए सफाई करने के लिए। कन्हैया कपड़े बड़े अच्छे हैं, लेकिन बड़े हैं। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, आगे बढ़े। दर्जी दिखा कपड़ा सिलने वाला, देख लिया धोबी की दशा। अच्छा, बिजनेसमैन लोग बड़े चालू होते हैं, बड़े होशियार होते हैं, जानते हैं जिसकी सत्ता है ना, कभी विरोध नहीं करेंगे, चुपचाप काम करेंगे। दर्जी ने कहा कि सरकार यदि आपका आदेश हो तो ये जो आप लोग आए हो ना, कपड़े को सही कर दो। भगवान ने कहा, आप सही करो। जल्दी से सबको अच्छे बना दिया। बड़े दिव्य कपड़े थे। भगवान ने कहा, कुछ पैसे बताओ। देखा तो धोबी को क्या मिला है, एक थप्पड़ में मर गया। सरकार बस आशीर्वाद दे दो। भगवान ने कहा, तथास्तु, जाओ हम आशीर्वाद देते। कलयुग में बहुत ज्यादा कमाओ, कपड़े की दुगनी सिलाई ले लो, दूल्हे का कपड़ा हो तो ज्यादा ले लो, खूब कमाओ कलयुग में। आज दर्जियों का समय नहीं है। कपड़े की दुगनी सिलाई, वो भी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। और भगवान के रूप सुधा को देखा है, सभी व्याकुल हो गए। कुछ लोग बहुत तेज होते हैं। एक दुकानदार था, बहुत कंजूस था, बहुत कंजूस। दीपावली आए, होली आए या 15 अगस्त भी आ जाए ना, तो पत्नी से कहता था, मैं के जाओ। क्यों? घर में रहेगी तो बना के खिला, भाई खर्चे ज्यादा होंगे, कई सब्जियां बनेंगी, कई प्रकार की दाल बनाना पड़ेगा, मिठाई भी लानी पड़ेगी, और अकेला रहूंगा ना तो सूखी रोटी में भी काम चल जाएगा। दीपावली, होली, 15 अगस्त, जितने त्योहार आए, बच्चों से कहा, तुम भी जाओ मामा के यहाँ, निकलो।
जाओ। एक दिन दीपावली का त्योहार आया, सेठ जी ने कहा उस दुकानदार ने कि भाई जाओ मैके, गाड़ी भी भेज दे, लेके जाओ। चली गई। मुनीम दुकानदार का जो पैसे का लेन देन करता है, उस आदमी ने कहा भाई मुनीम, आज मेरे मन में खीर खाने की इच्छा है। मुनीम ने सोचा कंजूस आदमी जो अपनी पत्नी बच्चे को नहीं खिलाता है, मुझे कहां खिलाएगा। मुनीम, आज खीर बनाओ, खूब सरस, खूब आनंद देने वाला, कमी नहीं होनी चाहिए। और वहां रह के बनवाया। बड़ा तेज था, सोचा मैं मालिक हूं, नौकर की कितनी बुद्धि होगी। कहा देखो मुनीम, जब खीर ठंडी हो जाती है ना तो पीने में बड़ा आनंद आता है। खीर को अलग अलग प्यालियों में भर के रख दो, दरवाजे को बंद कर दो। और एक बात है, जिसका सपना ज्यादा अच्छा होगा, आज रात में सोएंगे सपना देखना, जिसका सपना ज्यादा अच्छा होगा खीर वही पिएगा। दुकानदार, मैं तो इसका मालिक हूं, ये नौकर इसका सपना छोटा, मेरा सपना बहुत बड़ा। और कहते रसोई घर के सामने लगाई चारपाई, क्यों? कहीं मुनीम खाना ले रात में। अच्छा, बनाने वाले को कितनों मना करो, खाना नहीं, करते करते खा जाएगा। दरवाजा बंद किया, सो गए। अच्छा, बनाने वाले को रोक नहीं सकते हो। मुनीम को रहा नहीं गया, रात में दरवाजा खोले, बड़े शांति से खीर पिया, सभी प्याली पी गया। यहां तक पानी डाल डाल करके बिल्कुल बचाया भी नहीं, अब प्याली को ढक करके रख दिया। दुकानदार बड़ा खुश था कि अब तो खीर पीने को मिलेगा। सुबह 4 बजे जगा, स्नान बनाया, पूजा पाठ की दुकान खोला। मुनीम तो 9 बजे तक सो रहा था, क्यों? जानता है नौकरी तो गई। और अच्छा, कोई सोया हो ना, उसको जगाइए और जग जाएगा, लेकिन कोई बहाना कर रहा हो, कहां बहाना। मुनीम ने कहा क्या हुआ? अरे भाई जगो, सपना सुनाओ, खीर खाओ। मुनीम ने कहा मालिक सुबह हो गई। हाँ, अच्छा। स्नान किया, सेठ जी ने कहा देखो भाई, दुकानदार ने कहा आप सपने सुनाओ। मुनीम ने कहा मालिक, मैं छोटा आदमी नौकर, मैं कहां सुना पाऊंगा, आप ही सुनाओ। उस दुकानदार ने कहा देखो, मैं कंजूस हूं, बच्चे को नहीं खिलाता हूं, लेकिन मैं अन्याय नहीं करता हूं, सपने सुनाओ, खीर खाओ। मुनीम ने कहा मालिक पहले आप ही सुना दो। कहा सुनो, मैं रात में सो गया, एक विमान आया, उसमें कई अप्सराएं थी, नाचते गाते हुए आई, उसमें बड़े बड़े देवता थे। मुझे जगाया, बेटा खड़े हो जाओ, तुम बड़े बुद्धिमान हो। मुनीम मन में विचार करता है, चाहे विमान आ जाए या कुछ आ जाए, खीर तो मिलने वाला नहीं। बहुत परेशान। विमान आया और हमसे कहा बेटा देखो, देवराज इंद्र बूढ़े हो गए हैं, ताकत नहीं है, तुमको ब्रह्मा जी ने बुलाया है, तुम्हें देवताओं का राजा बनना है। अरे मुनीम, मैं तो बड़ा खुश हुआ, मैं बैठ गया जाकर के। विमान चला, अप्सराएं नाचती गाती हुई मुझे लेके चली। अच्छा, मुनीम कहता विमान पे बैठो, हवाई जहाज पे, खीर तो मिलने वाला नहीं। मैं स्वर्ग लोक में पहुंचा, देवराज इंद्र ने गले से लगाया, और यहां तक ब्रह्मा जी ने, शंकर भगवान, भगवान विष्णु, सभी ने गले लगाया। मेरा सपना इतना अच्छा। अच्छा मुनीम तुम सुनाओ। मुनीम ने कहा मालिक मैं छोटा आदमी, नहीं सपना तो सुनाना पड़ेगा। ठीक है सुनो। ठीक रात में 12 बजे एक काला काला भूत आया और बाल खोले हुए भयंकर आवाज करता हुआ भूत आया, काला काला, पांव पीछे,
और एक मोटा सा डंडा लेके आया, मुझे मारा। मालिक, मैं पूछा श्रीमान जी कौन? कहा मैं भूत। क्यों आए हो? एक मारा, खड़े हो जाओ। मालिक मैं खड़ा हो गया। उसके बाद कहा एक डंडा मारा, चलो रसोई के अंदर। मालिक मैं रसोई के अंदर गया। भूत ने कहा चुप। एक डंडा लगाया, चलो खीर पियो। मालिक मैं तो खीर पी गया। अच्छा सेठ जी पसंद। मालिक खीर पिलाता गया और मारता गया, मारता गया। मालिक डरता तो क्या नहीं करता। भूत ने कहा चलो दरवाजे बंद करो। मालिक मैंने दरवाजा बंद किया। भूत ने कहा सो जाओ। और मालिक जब मैं सोया एक डंडा फिर मारा। सेठ जी पसीने पसीने। तुम खीर पी गए? बोले पी गया। अच्छा। रसोई में गए, पसीने पसीने, होश गायब हुई। तुम मुझे बुलाने क्यों नहीं आए? मालिक मैं बुलाने तो गया था, लेकिन आप देवराज इंद्र की गोदी में बैठे हुए थे ना, अपने बिस्तर पे थे। नहीं, बुलाने तो मैं गया था, आप देवराज इंद्र के यहाँ थे, तो मैं अन्यायी नहीं हूं। धाये धाम काम सब त्यागी। एक एक दौड़ करके भगवान से मिलने के लिए आता। भगवान को देखा बड़े आनंद। तो दुकानदार लोग कभी किसी विरोध नहीं करते हैं, बड़े शांति से हाथ जोड़ के राधे राधे। कोई पान लेके आया है, सरकार पान खाइए, बड़ा मीठा है, पान खाना चाहिए। भगवान को खिलाते हैं। ताम्बूलम समर्पयामि। हमारे यहां था पहले ब्राह्मण को जिमाते थे, भोजन करवाते थे, उसके बाद मुख में पान। बिना पान के शुभ कहां? ताम्बूल। आगे बढ़े, एक मिली कुब्जा, कई जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने कहा ओ सुंदरी। पीछे देखा, आज तक किसी ने सुंदरी कहा नहीं। कौन है? ग्वाल हंसे वो हो। आज जोड़ी अच्छी लगी है। क्यों? तेरा नाम टेढ़ा, तेरा काम टेढ़ा, और ये भी टेढ़ी मिल गई है। आज जोड़ी बड़ी अच्छी है। कुब्जा टेढ़ी है, अब तू भी टेढ़ा है, तेरे काम पते नहीं, नाम। अरे भाई सुंदरी, थोड़ा चंदन लगा दो। कुब्जा ने कहा मैं तो कंस के यहाँ केसर का चंदन लेके जाती हूं, आज आपको लगा दूंगी। लगाया चंदन तिलक, सभी ग्वालों को आनंद आ गया। मस्तक ठंडा हुआ। दाऊ जी ने कहा भाई दोनों की जोड़ी अच्छी है, मुलाकात कर लो। गोविंद ने कहा मैंने सुंदरी कहा है तो सुंदर बना करके ही भेजूंगा। पांव से पांव को दबाया। दाऊ जी का तो संभाल के पकड़ना कि दोनों टेढ़े हो, कहीं नीचे ना आ जाओ। अंत में गोविंद ने पांव से पांव को दबाया, एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ इसको पकड़ के सीधा कर दिया और बड़ी सुंदरी हो गई। प्रार्थना किया, बोले भक्तवत्सल भगवान। परमात्मा चाहे अपने भक्तों को जितना सुंदर चाहे बना सकते हैं। और यहां भगवान बड़े सुंदर हैं। जो देखता है, राम जी जब मिथिला में गए तो किसी को देखा ही नहीं, और कन्हैया देखते हैं। अटारियों पे माताएं चढ़ी हुई हैं, कहती कितना सुंदर है। सुना था, देखा नहीं था, बड़ा सुंदर है। और कहीं जहां दो माताएं हैं, एक ने कहा मुझे देखा, दूसरे ने कहा नहीं मुझे देखा। इस देखने के चक्कर में एक कहती है तू काली है, तुझे क्यों देखेगा। वो कहती वो भी तो काला है इसलिए मुझे देख रहा है। आपस में झगड़ा करती है। गोविंद जिसे देख लेते हैं वो पागल हो जाती है। मथुरा नगरी सब पागल हो गए। भगवान
कंस के यहाँ एक धनुष पड़ा हुआ था, बलिदान था, इस धनुष को जो तोड़ देगा वो कंस की गारंटी खत्म। भगवान गए और जाकर के भाई ये धनुष कैसा देखे। नौकर ने कहा अच्छा बड़े बड़े नहीं उठाए पाए तू कहां से। कन्हैया ने कहा दाऊ जी आप कहो तो धनुष उठा के देखे। देख भैया, और जैसे हाथ में उठाया तोड़ दिया। बहुत भयंकर आवाज हुआ, कंस को लगा गारंटी खत्म। कुल्या पीठ हाथी का उद्धार किया, उसके दांत को निकाल के पहुंचे हैं और परमात्मा को देखा कैसे है, जिसकी जैसी भावना है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, सब मूरत देखी दिन तैसी, सब मूरत देखी दिन तैसी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। परमात्मा को देखा है। मल्ला नाम सनिर्निरम नटवर स्त्री राम अस्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजन सतां छितभुज शास्त्र स्वापितोऽसिषु मृत्युर्भोजपते विराट विसुरं तत्त्वं परं योगिना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भगवान एक एक करके चारुण का जय हो उग्रसेन को वापस राजा बनाया। माँ बाप को निकाले, नंद जी से कहा नंद बाबा थोड़ा इन माँ बाप को सुन दे। नंद जी पूरे आसुभिल नेत्र ब्रजम सायु, नंद बाबा आंख में आंसू भर के पूरयन आसुभिल नेत्र सह गोपई ब्रजम यऊ, सभी गोकुलवासी आंख में आंसू लेकर के कन्हैया के बिना गए। भगवान का यज्ञोपवीत हुआ। भगवान गुरुकुल में गए हैं। गुरुपुत्र को ला करके जो मृत्यु हो गई थी ला करके वापस दिया। गुरुपुत्रम महीनीतम निज कर्मम निबंधनम लीलावंश हे विष्णु यूसो किर कर्मामते पंच जन्म संख लेके आए। गुरुपुत्र को वापस दिया। अब तो कन्हैया को आए हैं, बहुत ही कम दिन में विविध कलाओं को सीखा है। बहुत ही कम समय में अलग अलग कलाओं को सीख करके आए। संदीप ने ऋषि के आश्रम से गोकुल में आए हैं। एक दिन देवकी ने थाली में मक्खन रखा है। गोविंद ने थाली को हटाई। देवकी रो पड़ी। जब से कन्हैया
गुरुकुल से आया है, रोता ही रोता है। क्या करूं, आंखों में आंसू ही आंसू है। उद्धव को भेजा है। अरे उद्धव जाके समझाइए। उद्धव को समझाया। उद्धव आए। अरे कन्हैया तुम मां की दशा जानते हो? उद्धव प्रेम नहीं जानते हैं। कहा कृष्ण ने एक दिन गोकुल को जाना, तो वहां की गोपियों को कुछ ज्ञान बतलाना। विरह की याद में वो सदा बेचैन रहती हैं, रो रो करके कहती हैं वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है। गोकुल में जाओ। मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, मेरी वेदांत की भाषा समझ पाएंगे? भगवान ने पीतांबरी दिया, मोर पंख दिया, वही रख दिया है। उद्धव चला है समझाने के लिए। उलझ कर बस कांटों में लगे उद्धव को समझाने। तुम्हारे ज्ञान का पर्दा, ये जितने भक्त हैं तुम्हारा ज्ञान रखा रहेगा। उद्धव के रथ को देखा है। गोकुलवासी दौड़ के आए, मेरा कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। देखा कन्हैया को रथ में नहीं, वापस जाने लगे। उद्धव ने पूछा कि तुम लोग मेरे पास आए, कहां जा रहे हो? कहा मुझे लगा मेरा कन्हैया है, कन्हैया नहीं। अच्छा ये बता सकते हो कि नंद का भवन कहां है? एक ने कहा ये जो नदी बह रही है ना, ये जहां पे समाप्त हो जाए वही नंद का भवन है। उद्धव चौंक गया, ये नदी? अरे उद्धव जब से कन्हैया छोड़ के गए हैं 9 लाख गैयों ने कुछ खाया नहीं। गाय रोती है, नंद यशोदा रोते हैं, उनके आंखों के आंसू से नदी बह रही है। गाय कभी जंगल नहीं गई जब से कन्हैया छोड़ के गए। यशोदा और नंद दोनों रोते हैं। उद्धव चले हैं, आए। नंद यशोदा को दिखता नहीं। किसी ने कहा है मथुरा से कोई संदेश आया है। नंद बाबा गले से लगाए, मेरा कन्हैया नहीं हो सकता। जैसे मैं अपने कन्हैया को छूता हूं, मेरा कन्हैया कहता है बाबा। आज उसके शरीर से, अंगों से बाबा शब्द नहीं निकल गए। कौन हो तुम? कहा मैं उद्धव, कन्हैया का सखा हूं। अरे यशोदा देखती हो, कोई कन्हैया का सखा आया है। यशोदा जी आंखों में आंसू, कन्हैया का सखा अपने बेटे की संदेश पाने के लिए आई, रास्ते में गिर पड़ी, भागती हुई आई। अरे उद्धव ये बताओ कि मेरा कन्हैया कहां है? उसको देखे हुए कितने समय निकल गए। मेरा बेटा कभी मुझे याद करता है या नहीं करता है? अरे मां, कन्हैया कहते हैं मुझे मक्खन अच्छा लगता है तो यशोदा के हाथों। मां, जितनी दुखी तुम हो उससे भी ज्यादा दुखी कन्हैया होगा। 111 साल के बाद, 100 साल के बाद जब कुरुक्षेत्र में मिले हैं, उस समय प्रकट हुआ है कि कन्हैया कितना प्यार करते हैं गोकुलवासियों से। मां बहुत याद करते हैं आपको।
अरे उद्धव, कन्हैया से कहना बहुत बड़े महल में रहता है, बहुत नौकर होंगे, कहीं नौकरों की आवश्यकता हो, हमें पैसे नहीं चाहिए, भोजन भी मत दे, हम तो काम भी करेंगे और केवल कन्हैया को देखना चाहते हैं। अरे उद्धव, नंद बाबा ने कहा कि कुछ खिलाओ तो सही। खिलाया है, पूरी रात्रि व्यतीत तो हो गई, कैसे दिन निकला कैसे रात निकला कोई पता नहीं। रोता हुआ, आंखों में आंसू, बाबा आपको कन्हैया बहुत प्यार करता है, बहुत स्नेह करता है। सुबह गोकुलवासियों ने रथ को देखा, ये कौन, किसका रथ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण को ले गए इसी रथ पे? रथ को देखते हुए कहा, तेरा नाम अक्रूर किसने रखा है? तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए, तुम तो गोकुल के प्रेम को लेके चले गए। गोकुल में, इस वृंदावन में जो आनंद था सब लेके चले गए। पूछ करके राधा जी के पास आए हैं, संदेश लाए। एक भौरा आया है राधा जी के पांव पे आकर के बार बार रस पराग को लेता है। राधा जी ने पूछा कौन है? एक गोपी ने कहा यह जरूर कन्हैया का दोस्त होगा। कन्हैया का संदेश बाहर। उद्धव देखते हैं मधुप आता है, राधा जी के पांव पे बैठ करके रस। गोपियों ने कहा तू चला जा, तुझे आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान ने पाती एक खत भेजा है, उस खत में कितनी अद्भुत प्यार स्नेह झलकता है। पाती पढ़ के राधा रोई, पाती पढ़ के राधा रोई, बरसे दोनों नैन के मानो के जानो के मानो यमुना में बाढ़ आ गई, के जानो यमुना में बाढ़ आ गई। पाती पढ़ के राधा रोई, पाती पढ़ के राधा रोई, बरस दोनों नैन के मानो के जानो के मानो यमुना में बाढ़ आ गई। रो रो के गो जामू बावरिया, जो ना आओगे तुम सांवरिया। रो रो के वो जामू बावरिया, तो मन मोगन से लेना दर्शन को तरसेंगे गुजरिया, दर्शन को तरसेंगे गुजरिया। विरसता ये नींद न आए, विरसता ये नींद न आए, तड़पत हूँ दिन रैन के मानो के जानो के मानो यमुना में बाढ़ आ गई, के जानो यमुना में बाढ़ आ गई। ओ पढ़ के राधा रोई, ओ भर से दोनों नैन की मानो के जानो के मानो यमुना में बाढ़ आ गई, जानो यमुना में बाढ़ आ गई। ओ
शाम का नाम छुपा रखा है और इस दिल में क्या रखा है। शाम का नाम छुपा रखा है मेरे, शाम का नाम छुपा रखा है। जिस दिन से जुदा वो हमसे उगे गो, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया है। चांद का मुँह उतरा उतरा तारों ने चमकना छोड़ दिया, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। मोहने नहीं गाया नहीं आया वादा करके, शाम नहीं गाया आंखों में कहीं रातें डल गई वादा करके। मोहन ने नहीं गाया नहीं आया वादा करके, शाम नहीं आया आंखों में कहीं रातें डल गई वादा करके, वादा करके, वादा करके, वादा करके, वादा करके मोहन नहीं आया, नहीं आया वादा करके मोहन नहीं आया, आँखों में कहीं रातें डल गई वादा करके। हमरी गटरिया हमरी गटरिया पे आजा रे सामरिया, देखा दे इतनी की कोई जागे रे। हमरी गटरिया पे आजा रे सामरिया, देखा दे तनिक कोई जागे। मोरा पिया मुझसे बोलत नाई, मोरा पिया मुझसे बोलत नाई, मोरा पिया मुझसे बोलत नाई। हम तुम भोले जग बड़ा जुल्मी, हम तुम बोले जग बड़ा जुल्मी। प्रीति को पाप बतागे अदरे में, जगती गसे जगती गसे पर तुम मत गसियो, जगती गसे पर तुम मत गसियो। तुम गसियो तो गजब हो जाए। हमरी अटरिया पे आजा रे सांवरिया, देखा दे कितनी की हुई जाए। हमरी अटरिया पे आजा रे सांवरिया, देखा दे कितनी की हुई जाए। मोरा पिया मुझसे बोलत नाई, मोरा पिया मुझसे बोलत नाई। भगवान का
संदेश राधा जी को सुनाया है। आए थे 1-2 घंटे के लिए, लेकिन बहुत समय रह गए। 6 माह तक प्रेम को देखने लगे। प्रेम होता क्या है? आज का जो प्रेम है कंगाल है। पहले का प्रेम कितना अच्छा हो। आज कल के प्रेम में कोई खुशबू नहीं आती है। प्रेम है तो आंसू आता है। प्रेम धर्म के साथ हो। राधा जी के विषय में इस भागवत कथा की राधा जी के विषय में कितना कहा। सुखदेव जी कभी नाम नहीं ले पाए। जानते थे नाम लूंगा समाधि आ जाएगी। वृंदावन के एक महात्मा पूछा गया कि आप राधा के विषय में कुछ बताएं। जैसे मुख से राधा शब्द निकला, महात्मा रोते रहे, कथा नहीं हुई। भक्ति की पहचान है। एक कवि ने लिखा भी, प्रीतम को पतिया लिखूं, प्रीतम को पतिया लिखूं, जो कहूं हो हूं विदेश। यदि मेरा प्रीतम बाहर रहता हो, परदेश गया हो, तो खत लिखने की आवश्यकता है। संदेश दें, संदेश को लें। लेकिन तन में, मन में, प्राण में, तन में बसा है, मन में, प्राण में है, उसके पास खत लिखने की आवश्यकता कहां है? तन में, मन में, प्राण में तासो कौन संदेश? जो अपने अंदर बसा हुआ है, खत चिट्ठी की आवश्यकता कहां है? उद्धव जी भगवान के पास आए हैं, बड़े नाराज हुए हैं कि आप गोकुल वासियों के प्रेम को नहीं जानते हो। भगवान ने कहा, मेरे दोस्त, मेरे प्रीतम बसे पहाड़, मैं जमुना के तीर, अब तो मिलना दूर है, मेरे पांव पड़े जंजीर। मेरे प्रीतम बसे पहाड़, मैं यमुना के तीर, अब तो मिलना कठिन है, मेरे पांव पड़े जंजीर। मेरा प्रीतम बहुत दूर है। भगवान ने दिखाया है, आइए, मैं राधा से अलग नहीं हूं, मैं राधा के अंदर हूं। उद्धव को महाराज का आनंद गाया। परमात्मा गोविंद कभी वृंदावन छोड़ के गए ही नहीं। उसके बाद 10वें स्कंद के उत्ताद की कथा आती है। भगवान कुब्जा अक्रूर के घर को पावन किया। कंस की 2 पत्नी, जरासंध की बेटी अस्थि और प्राप्ति। जब भगवान ने कंस का वध किया तो ये दोनों रोते हुए अपने पिता के पास गए और सारा दोष कन्हैया का बताया कि उन्होंने मेरे पति को मार दिया है। अब तो पिता आग बबूला। गोविंद से 17 बार युद्ध किया और जितनी बार आता था पराजित हो जाता था। 17 बार। 1-2 बार हो तो कोई बात नहीं। मानव को कभी न कहीं कविता मैंने पढ़ा, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। 17 बार युद्ध किया है, हार जाता है। 18वें बार ब्राह्मणों को बुलाया, पंडित जी
जितना दक्षिणा चाहिए सब दूंगा, बस जब करो मैं जीत जाऊं, और यदि मैं हार गया ना तो घर नहीं जा पाऊंगा। जीत गया तो जो कहोगे देंगे, और हार गया ना तो सर काट के अलग कर दिए जाएंगे। ब्राह्मण बेचारे डर गए, लेकिन हमारे गोविंद बड़े महान हैं। कथा किसकी गाई जाती है? जो महान होता है। ब्राह्मणों को बचाने के लिए फैसला किया, कहा दाऊ भैया थक गया हूं युद्ध करते करते, मेरी इच्छा है छोड़ के चला जाऊं सब कुछ। क्यों? मन नहीं लगता है, लोग क्या कहेंगे? अरे दाऊ भैया जरासंध को 17 बार युद्ध किया, हार गया, मथुरा से प्यार है, दे दो। रात्रि में ही समुद्र के बीच में बनाई है द्वारिका। सभी को भेजा, पहुंचा दिया। जरासंध आया, द्वारिका में कुछ था ही नहीं। भगवान के पीछे कालियों को भेजा, प्रभु पहाड़ी पे चढ़े, आग लगवा दिया, वो तो जल गया होगा। कालियों को भेजा, भगवान एक गुफा में गए और मुचकुंद, देवासुर संग्राम में देवताओं का सहयोग किया। मुचकुंद को आशीर्वाद था, जो तुम्हें जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। कालियों की मृत्यु हो नहीं सकती थी, भगवान ने पीताम्बरी डाल दी। कालियों आया, एक लात लगाया, मुचकुंद जगे, कालियों भस्म हो गया। भगवान से कहा भगवान कुछ दे दो। कहा अब तो कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? इस जन्म में तुमने सोया बहुत है, अगला जन्म होगा तो तुम बहुत बड़े भक्त बनोगे। शास्त्रों का मानता है मुचकुंद ही कलयुग में नरसिंह मेहता बन गया है। गुजरात बिल्कुल कंगाल था, लेकिन नरसिंह मेहता ने इतना भजन किया है कि गुजरात की धरती को पावन किया। आज गुजरात को कौन नहीं जानता है? गुजरात की महिमा है, गुजरात बड़ा है तो नरसिंह मेहता की देन है। राजस्थान में क्या था? कुछ भी नहीं, लेकिन मां मीरा ने इतनी तपस्या की, आज राजस्थान की भूमि को पावन कर दिया। मंत्र में हो सकती है धरती। आज जितनी भक्ति राजस्थान में बहुत कम जगह देखने को मिले। भगवान 25 साल की अवस्था में बने द्वारिकाधीश। बोलिए द्वारिकाधीश की। भगवान भीष्म सुता रुक्मणी रुचिराननम राक्षसेन विधानेन उपमेय यदि विश्रुतः। परीक्षित ने पूछा एक बात बताइए, मैंने सुना है कि भगवान का विवाह राक्षस विधि से हुई है। हाँ, अच्छा, विवाह भी कई प्रकार के हैं, देव विवाह, दैत्य विवाह, गंधर्व विवाह। तो राक्षस विधि क्या होती है? बालक और बालिका, वर और वधू दोनों राजी, परिवार के लोग ना माने, विवाह करके भग जाएं, उसे कहते हैं राक्षस विधि। भगवान का विवाह हुआ दैत्य विधि से, राक्षस विधि से। भीष्मक, कुंडिनपुर के राजा भीष्मक, कई बच्चे थे और बेटी थी, बेटी का नाम था रुक्मणी। बस चंद शब्दों में इसके बाद एक भजन से भगवान का विवाह का आनंद लेंगे और एक भजन से ब्रज की होली। और ब्रज की होली तो बड़ी फेमस है, बहुत अद्भुत महिमा है। द्वारिकाधीश, किसी ने रुक्मणी से कह दिया, अरे रुक्मणी तुम बड़ी अच्छी हो, बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम्हारे वास्ते पति द्वारिकाधीश से अच्छा कोई नहीं है।
इधर द्वारिकाधीश से कहा आपके पास सब कुछ है, लेकिन सुंदर देवी चाहिए, रुक्मणी जैसी कोई सुंदर है ही नहीं। एक दूसरे के मन में प्रेम को जगाया। एक दिन पिताजी ने कहा भाई तुम्हारी बहन बड़ी हो गई है, उसका शादी कर दे। भाइयों ने कहा बताइए दूल्हे का नाम किसके साथ। एक ने कहा द्वारिकाधीश, छोटे बच्चे नहीं लेकिन बड़े बेटा बोला, ए पिताजी जिसके माँ का पता नहीं बाप का पता नहीं उसके साथ मेरी बहन का। देखिए भाइयों को क्या चाहिए, ऊंचा खानदान हो ताकि मेरी बहन का शादी उसके यहाँ हुआ है। माँ को क्या चाहिए, पैसे वाला हो। बाप को क्या चाहिए, लड़का पढ़ा लिखा हो। बारातियों को क्या चाहिए, बढ़िया खाने को। और लड़की को क्या चाहिए, लड़का सुंदर हो, स्मार्ट। बड़े भाई ने कहा पिताजी आप चिंता मत करो, मेरे ऊपर छोड़ो, मैं शादी करूंगा। शिशुपाल के पास गया, मेरे दोस्त तुम बारात लेके आओ, मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा। रुक्मणी को पता लगा, भाभी के पास आई, भाभी मैं प्यार करती हूं तो कन्हैया से। भाभी ने कहा देखो रोने गाने से होने वाला कुछ नहीं है, एक खत लिखो भेज दो। आजकल तो मोबाइल का जमाना। पहले के मोबाइल कौन थे, ब्राह्मण देवता। एक पंडित जी को बुलाया, कहा पंडित जी ये खत सही पते पे पहुंचा देना, और आपने पहुंचा दिया तो आपकी मैं रोज गीत गाऊंगा, और नहीं पहुंचाया तो। पंडित ने बिटिया चिंता मत करो हम लेके जाते। पहुंचे द्वारिकाधीश के पास। अच्छा खत में क्या लिखा है, लोगों के मन में जानने की इच्छा होती है कि रुक्मणी जी ने क्या भेजा, हम भी भेजें यदि आवश्यकता हो। अच्छा बताया जाए क्या खत में क्या लिखा है। कितने लोग जानना चाहते हैं कि भगवान ने रुक्मणी जी ने क्या लिखा है। एक बात है, अपना खत कोई बताता है कि नया खत आया है। दूसरे के खत को पढ़ने के लिए बड़ी इच्छा होती है कि पढ़े, अपने खत कोई बताता है कि भाई मेरे पास खत आया है। चलिए बता देते हैं। आजकल के खत शायद कंगाल हैं, लेकिन रुक्मणी जी ने बड़े सुंदर शब्दों कहा, मैंने कानों से सुना है भगवान कि आप बड़े सुंदर हो, आपसे सुंदर कोई है नहीं। और भगवान आपके सुंदरता का बखान मैंने कानों से सुन के मैं आपके स्नेह में प्यार में पागल हो गई हूँ। मैं विवाह करूंगी तो आपसे करूंगी, नहीं तो किसी से नहीं करूंगी। भगवान आज के तीसरे दिन में बारात आने वाली है, और मैं 7 जन्म भिष्यात, एक नहीं 100 जन्म ले लूं, लेकिन मैं विवाह करूंगी तो आपसे, नहीं तो नहीं करूंगी। पंडित जी भगवान को खत दिए। ब्राह्मण का गोविंद ब्राह्मणों के बड़े सेवक हैं, हाथ पांव दबाए पंडित जी के। अब तो 4 घोड़े निकाले, सेब सुग्रीव मेघ पुष्प बलाक। पंडित जी से कहा पंडित जी जो दशा रुक्मणी की वही दशा मेरी भी। अब तो चल दिया। दाऊद जी ने पूछा रात में कन्हैया कहाँ गया। एक ने कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात मालूम है। क्या? कुंडिनपुर से खत आया था, कोई प्राइवेट मामला है। दाऊद जी ने कहा मैं बता दूं। अरे भाई बाराती बन के चलो, लेकिन हथियार लेकर के। राम जी की शादी में जाना अच्छी बात है, लेकिन भगवान कृष्ण के शादी में जाने के लिए ताकत हो। क्यों? बधू को भगा के लेके आना है। राम जी के शादी में स्वागत हुआ, अब आप किसी के यहाँ कन्या को भगाने जाएंगे तो क्या होगा? लोग माला लेके स्वागत करेंगे, आइए आपका स्वागत है, आप आए हो। लेकर जो हाथ में आए भाई। दाऊद जी ने कहा चलना है, लेकिन तैयारी के साथ, कोई कमी ना हो। चल दिए। भगवान पहुंचे। अब पंडित जी से कहा आप जाओ संदेश दे देना। पंडित जी गए। रुक्मणी जी ने पूछा क्या हुआ? बोले बिटिया कुछ भी नहीं। अरे पंडित जी आप जो खत लेके गए थे क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। अच्छा सामने वाला काम बना के आया है या बिगाड़ के आया है, उसका चेहरा मालूम हो जाता। पंडित जी का बिटिया चिंता न करो, साथ ही लेके आया।
तब तो बड़ी खुश हुई और माता भवानी के पूजन के लिए गई। वैसे तो कुंवारी कन्याओं को भगवती कन्या स्वरूप का पूजन करना चाहिए। आइए हम भी दो शब्दों में कर लें। जय जय गिरि बरराज किशोरी, जय जय गिरि बरराज किशोरी, जय जय गिरि बरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय मई दाता जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नहीं तब आज मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। जय जय गिरि बरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। मन जाहिरा चो मिले सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तरावरो। यही भांति गौरी अशीष सुनसिय, सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चले। माँ ने आशीर्वाद दिया, आप जैसा पति चाहते हो वैसा मिलेगा। आशीर्वाद लेके आई है। और भगवान ज्यादा समय क्यों लें, ऐसे काम में जल्दी करना चाहिए। भगवान माता रुक्मिणी को लेकर चल दिए हैं। रुक्मिणी के भाई का युद्ध हुआ है। आप परस्पर में भगवान ने बालों को छू लिया, अपमान किया। रुक्मिणी जी माफी मांगती, भगवान आप मेरी भाई को यदि आपने कुछ कर दिया ना, योगेश्वरो प्रेमात्मा देव देव जगतपते, हंतुम नारिहसि कल्याण भ्रातरमे महाभुज। प्रार्थना किया, आगे गए। आइए भगवान के विवाह, भगवान का विवाह, प्रथम विवाह माता रुक्मिणी के साथ। माता रुक्मिणी ने दिव्य श्रृंगार किया। श्रृंगार किया है परमात्मा के लिए। भगवान का बहुत दिव्य श्रृंगार है। और माता रुक्मिणी का प्रथम विवाह हुआ। भगवान के कई विवाह हुए। आइए कीर्तन, कीर्तन के बाद ब्रज की होली, उसके बाद आती। आइए एक विवाह गीत। मैंने विदिया सजाई रे कन्हैया तेरे नाम की, कन्हैया तेरे नाम। मैंने विदिया सजाई रे कन्हैया तेरे नाम की, कन्हैया तेरे नाम की। मैंने विदिया सजाई रे कन्हैया तेरे नाम की, कन्हैया तेरे नाम की।
आओ सखिया वो मुझे मेहंदी लगाओ, आओ सखिया आओ मुझे मेहंदी लगाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ। आओ सखिया वो मुझे दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको भूला के हथ लेवा करावो, उनको भूला के हथ लेवा कराओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ। आओ सखिया वो मुझे मेहंदी लगाओ, आओ सखिया वो मुझे मेहंदी लगाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ। आओ सखिया वो मुझे मेहंदी लगाओ, आओ सखिया वो मुझे मेहंदी लगाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ। ऐसी ओडू चुंदरी जो रंग नाई छूटे, ऐसी ओडू चुंदरी जो रंग नाई छूटे, ए सुवरा दूल्हा जो कब मुँह ना छूटे, ऐसा बनो दूल्हा जो कब मुँह ना छूटे। आज मेरी मोतियन से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियन से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ। आओ सखिया वो मुझे मेहंदी लगाओ, आओ सखिया वो मुझे मेहंदी लगाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ। आओ सखिया वो मुझे मेहंदी लगाओ, आओ सखिया वो मुझे मेहंदी लगाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ। आइए ब्रज की होली, आइए ब्रज की होली का सभी आनंद ले। अरे बढ़िया कपड़े दिखे लगे लगा है गोलिया में 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 उठे रे गुलाल, गोलिया में उड़े रे गुलाया, गोलिया में उठे रे गुलाल, डालो रंग के सरिया, डालो रंग के सरिया, डालो ओ डालो रंग के सरिया, ओ डालो रंग के सरिया, होलिया में उठे रे गुलाल, डालो रंग के सरिया, होलिया में उठे रे
होलिया में उठे रे गुलाल डालो रंग केसरिया, होलिया में उठे रे गुलाल डालो रंग केसरिया। जय हो होलिया में होलिया में होलिया में हे होलिया में होलिया में होलिया में हे होलिया में उड़े रे गुलाल ओ डालो रंग केसरिया, ओ डालो रंग केसरिया, होलिया में होलिया में होलिया में हे होलिया में होलिया में होलिया में हे होलिया में होलिया में होलिया होलिया में उड़े रे गुलाल हे डालो रंग केसरिया। ठाकुर जी के पास नहीं, ठाकुर जी पीछे। आज बरगी में होली रंगी रसिया, आज बरगी में होली रंगी रसिया, होली गे रसिया, आज बिरजी में होली गे रसिया। रंग मत डाले रे, रंग मत डाले रे सामरिया, मारो गुजर मारे रे, रंग मत डाले रे, अरे रंग मत डाले रे सामरिया, मारो गुजर मारे रे, रंग मत डाले रे, रंग मत डाले, रंग मत डाले, रंग मत डाले रे, रंग मत डाले रे, अरे रंग मत डाले रे समरिया जी, मारो गुजर मारे रे, रंग मत डाले रे। रंग मत डाले, रंग मत डाले, रंग मत डाले रे, रंग मत डाले रे, अरे रंग मत डाले रे समरिया जी, मारो गुजर मारे रे, रंग मत डाले रे। अरे सास बुरी गे मारी ननदी कटीलिए, सास बुरी गे मारी ननदी कटीलिए, नन तो ही बेईमान, नन तो ही बेईमान, मन दे गिरे गोलिया रे, रंग मत डाले रे, अरे रंग मत डाले रे समरिया जी, मारो गुजर मारे रे, रंग मत डाले रे, अरे रंग मत डाले रे सांवरिया, मारो गुजर मारे रे, रंग मत डाले रे। आरती की तैयारी, आरती।
रसिया, आज बिरजी में होली गे रसिया। होली नहीं करी चोरी गे रसिया, होली नहीं करी चोरी गे रसिया, आज बिरज में होली गे रसिया। राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम 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 गाइए, सीताराम गाइए। राधे 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 श्याम भगवान की है आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये हमारी ग्रंथ के मुक्ति पंथ के पंचमी वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ या पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ के मुक्ति पंथ के पंचमी वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम गगी, हरुधाम गगी, हरि नाम गगी, हरुधाम गगी, मंगल की आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से तार, श्री भागवती भगवान की ए आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति कीर्ति पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला गे। ये शांति कीर्त पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। ये दुख करनी, यह दुख करनी, यह ये सुख करनी, यह दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से आरती, श्री भागीमती भगवान की ए आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से तारती। सभी लोग ताली बजाते हुए जय हो। ये मधुर बोल सती पंथ को, सती मार की बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला गे। मधुर बोल सती पंथ को, सती मार के बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम गगी, घनश्याम गगी, श्री राम गगी, घनश्याम गगी। ये प्रभु महिमा की आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से आरती, श्री भागीमती भगवान की ए आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से आरती, श्री भागीमती भगवान की ए आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से तारती।
पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से तारती। चीटा सबको तो महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाद्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सर्वमान्तार्दादा पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकदारणते ततमे श्लोको विगीतो मरुतः परवेष्टारो मरुतस्य अवसन्ग्रहे सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च जगा त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव सर्वं मम देव देव।